नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का फ्यूचर कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। पढ़ते रहिए और संगम सीरीज देखते रहिए। संगम सीरीज करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चलती है फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के द्वारा। आपके समस्त एग्जामों को ध्यान में रखकर वही प्रश्न लाए जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला का। यह क्वेश्चन पिछली क्लास में पूछा गया था। कहा गया था, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? आपका ऑप्शन था सुरेखा यादव, दूसरा है श्रेया घोड़ावत, तीसरा है शिव शंकरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन तीसरा सही है, शिव शंकरी। कौन है? शिव शंकरी जो को मिला है ये सरस्वती सम्मान 2022 का। किस भाषा से संबंधित है? दोस्तों, ये तमिल भाषा से संबंधित है। किस भाषा से? तमिल भाषा। ठीक है। अब बात आती है सरस्वती सम्मान देता कौन है? सरस्वती सम्मान दोस्तों के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन देता है। ठीक है, ये सरस्वती सम्मान देता है के बिरला फाउंडेशन। बात करें इसकी शुरुआत कब से हुई है, के बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान? तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई और पहला पुरस्कार मिला किसको दोस्तों? आपको याद होगा, अमिताभ बच्चन के पिताजी। अमिताभ बच्चन के पिताजी कौन है? हरिवंश राय बच्चन थे। कौन थे? हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था पहला सम्मान उनकी आत्मकथा के ऊपर। इतनी बातें आप ध्यान देंगे। ठीक है। तो इसमें दोस्तों करीबन 15 लाख रुपए वर्तमान में मिलता है। ठीक है, 15 लाख रुपए की राशि मिलती है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कहा गया है, क्वेश्चन नंबर पहला है अरलम वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर पहले में कहा गया है अरलम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है या पक्षियों के 161 प्रजातियों की पहचान की गई है? मतलब यहाँ पर इस अभयारण्य में 161 प्रजाति के पक्षियों की पहचान की गई है। तो आपका ऑप्शन एक है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो यह वन्य जीव अभयारण्य है कहाँ पे दोस्तों? केरल में है। कौन सा? अरलम वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित आप समझिएगा किसे कहते हैं? किसी राज्य में जब वहाँ की सरकार द्वारा वहाँ के जीव जंतुओं को संरक्षण देती है तो उसे वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। ठीक है। अब बात आती है दोस्तों केरल की। तो केरल के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? पिनरई विजयन जी हैं। और केरल की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में केरल की स्थापना हुई थी और राजधानी पूछे जाए तिरुवनंतपुरम है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य से। किससे? वन्य जीव अभयारण्य से। तो करीबन दोस्तों 550 प्लस, कितना? 550 प्लस वन्य जीव अभयारण्य वर्तमान में हैं भारत में। ठीक है। और वहीं बात करें नेशनल पार्क। कौन सा? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की संख्या 106 बताई जाती है वर्तमान में। वन्य जीव अभयारण्य 550, नेशनल पार्क 106। वहीं आपसे पूछ लिया जाए 131 क्या है? समुद्री, जो समुद्री जीव हैं उनके संरक्षण के लिए तट बनाए गए हैं, करीबन 131 हैं। ठीक है। और एक चीज़ और होता है, आप जानते होंगे 18 है बायोस्फीयर। कौन सा? बायोस्फीयर है। ठीक है, 18 बायोस्फीयर। तो आइए प्रमुख हम देखते हैं क्वेश्चन नेशनल पार्क से संबंधित। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। वहीं वन्य जीव अभयारण्य की बात करें, राज्य का नाम आएगा तो आप ध्यान देंगे महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। वहीं अगर से पूछा जाएगा कि राज्य का नाम ना लिया रहेगा तो दोस्तों आप अंडमान निकोबार को ध्यान में रखेंगे। अंडमान निकोबार में अभयारण्य की बात कही जा रही है तो करीबन दोस्तों 96 अभयारण्य हैं। कितने हैं? 96 अभयारण्य अंडमान निकोबार में हैं। और
महाराष्ट्र में दोस्तों करीबन 49 अभ्यारण्य है। ठीक है, नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमने बताया कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। ये देखिए मध्य प्रदेश है, वहाँ पे है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन था? तो दोस्तों उत्तराखंड में है हेली नेशनल पार्क। कौन सा? हेली नेशनल पार्क। लेकिन ध्यान देंगे जब इसकी स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1936 में। कहाँ पे है? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नदी जाती है। कौन सी नदी है? रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया है वर्तमान में। इतनी बातें आप ध्यान देंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का एक नेशनल पार्क है। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, लखीमपुर खीरी के समीप में है। इतनी बातें आप ध्यान देंगे। चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? आपका ऑप्शन एक है 14 मार्च, दूसरा 16 मार्च, तीसरा 15 मार्च, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टीकाकरण से संबंधित है। तो यह दोस्तों टीकाकरण की बात आती है तो 16 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है नेशनल टीकाकरण दिवस, वैक्सीन डे। वैक्सीन का दौर तो वर्तमान में चला गया है, लेकिन कोरोना महामारी जब चल रही थी तो वैक्सीनेशन हो रहा था। सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाया होगा, तो डेट ध्यान रखेंगे सभी लोग। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें अभी जल्दी 15 मार्च को क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया कब दोस्तों? 15 मार्च को। अब मार्च के कुछ महत्वपूर्ण जो दिवस हैं उसके बारे में। सबसे पहले 1 मार्च को क्या दोस्तों? शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस। वही दूसरा कहा जाए 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, बात करें 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया कब दोस्तों? 4 मार्च को। अब बात करते हैं अभी जल्द ही में दोस्तों 10 मार्च को मनाया गया था किसका? CISF ने अपना स्थापना दिवस मनाया कब? 10 मार्च को। ठीक है, चलिए ये रहे कुछ महत्वपूर्ण मार्च से संबंधित दिवस। आगे चलें दोस्तों। क्वेश्चन तीसरा है, कहा गया है हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आपका ऑप्शन एक है भोपाल, दूसरा है पुणे, तीसरा जैसलमेर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपका आंसर दोस्तों पुणे होगा। कौन सा होगा? पुणे में। पुणे में मनाया गया यह 7वां मधुमेह सम्मेलन। 7वां। बात आती है मधुमेह रोग। मधुमेह रोग होता है, किससे संबंधित होता है, किसके कारण होता है? आपने सुना होगा इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान देंगे मधुमेह से। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कहा गया है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया? फूलदेई उत्सव मनाया गया किस विधानसभा के भवन में? आपका ऑप्शन है कि गुजरात, मेघालय, उत्तराखंड, तमिलनाडु। इन चारों में से किस राज्य में मनाया गया दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड में यह मनाया गया फूलदेई उत्सव। अब बात आती है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। लेकिन जब अलग हुआ तब इसका नाम उत्तरांचल था। 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है,
अब वहीं अगर से हम देखें उत्तराखंड के बारे में, प्रमुख नदियां कौन कौन सी बहती हैं उत्तराखंड में? गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, भागीरथी, अलकनंदा। ये सब प्रमुख नदियां कहाँ पे बहती हैं? उत्तराखंड में। अगर से जनजातियों की बात करें तो जौनसारी, थारू, बुक्सा, ठीक है, ये प्रमुख जनजातियां हैं। राजी, भूटिया सब आते हैं। करीबन 5 जनजातियां निवास करती हैं उत्तराखंड में। क्लियर है इतनी बातें? चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 से हमें लगता है सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है। अभी पूछा जाएगा आपसे, नकल विरोधी कानून कौन सा राज्य पेश किया? तो आप ध्यान देंगे, उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून को पेश किया। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन 5वां है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला आहार, नाम ध्यान देंगे, आहार 2023 कहां शुरू हुआ? आपका ऑप्शन 1 है कोलंबो, दूसरा है काठमांडू, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? अभी दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पे? दिल्ली में यह शुरू हुआ था और यह खत्म भी हो चुका है। क्या हो गया है? खत्म भी हो चुका है। अब बात आती है आहार उत्सव की, मेले की। तो कब से कब तक था यह? ध्यान देंगे, 14 से 18 मार्च तक यह था। ठीक है, यह आहार मेला मनाया गया दिल्ली में। ठीक है, बात आती है दिल्ली की। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत इतिहास में आप सभी लोग जानते होंगे। किसका? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में कब से कब तक का समय है? 1206 से कब तक? 1526 तक का समय है। ठीक है, 1206 से 1526 का समय किसका है? दिल्ली सल्तनत का। इस दिल्ली सल्तनत में दोस्तों 5 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने शासन किया। अगर से हम बात करें दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया, तो सबसे पहला वंश गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, गुलाम वंश के बाद आएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आएगा तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश। तो लोधी वंश का समय ध्यान देंगे, 1526 में एक युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य, तब जाकर दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। इतनी बातें आप ध्यान देंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। कहा गया है, हाल ही में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहां पे स्थापित की जाएगी? तो भारत की यह पहली है व्यवहार प्रयोगशाला। तो आपका ऑप्शन 1 है जयपुर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है कानपुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जयपुर। कहां पे? जयपुर में व्यवहार प्रयोगशाला खोली गई। बात आती है जयपुर। जयपुर है कहां पे? राजस्थान में है। आइए देखते हैं मैप में राजस्थान है कहां पे। देखिए, ये है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान है, सभी लोग जानते हैं। देखिए, राजधानी पूछ ले, जयपुर है। वहीं जयपुर में अभी खोला गया। किसके द्वारा खोला गया? अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा यह आयोजना लागू की गई। क्लियर है इतनी बातें? तो आपका आंसर क्या होगा सही दोस्तों? जयपुर। जयपुर कहाँ पे है? क्लियर हो गया आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहा गया है, हाल ही में जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? किसने बनाया है? जियो सिनेमा ने किसे बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर? आपका ऑप्शन 1 है अक्षय कुमार, दूसरा है सूर्य कुमार यादव, तीसरा है विराट कोहली, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर क्या होगा? सूर्य कुमार यादव। आपका ऑप्शन दूसरा सही होगा, सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। अब बात आती है दोस्तों जियो सिनेमा किसकी कंपनी है? जियो की कंपनी है। इसकी स्थापना अगर से पूछ लीजिए दोस्तों, किसकी? जियो की। जियो सिनेमा की बात आ रही है। तो जियो सिनेमा की स्थापना हुई थी 2016 में। जियो ने एक अपना लॉन्च किया जियो सिनेमा। अब टाटा आईपीएल आने वाला है, तभी किसने दोस्तों? जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है सूर्य कुमार यादव को। बात आती है आईपीएल की। किसकी दोस्तों? आईपीएल की स्थापना 2008 में हुई थी।
कब हुई थी? आईपीएल की जो शुरुआत हुई थी, पहला आईपीएल मैच खेला गया था 2008 में खेला गया था। क्लियर है इतनी बातें? क्वेश्चन 8वां देखते हैं। कहा गया है हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है, या हम कह सकें प्रमोट किया गया है। क्या किया गया? प्रमोट किया गया है। तो आपका ऑप्शन 1 है प्रीतम जैन, दूसरा है दिनेश मोहंती, तीसरा है तबलेश पांडे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर दोस्तों यही तबलेश पांडे जी हैं। इनको क्या किया गया है? प्रमोट किया गया। किसके द्वारा? एलआईसी के द्वारा। एलआईसी की स्थापना अगर से पूछ ली जाए तो 1 सितंबर कब दोस्तों? 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई थी। वहीं अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? MR कुमार जी हैं एलआईसी के अध्यक्ष। इतनी बातें आप एलआईसी से समझेंगे। हेड ऑफिस पूछ ली जाए तो मुंबई में है इसकी हेड ऑफिस एलआईसी की। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा। क्वेश्चन नंबर 9 है। कहा गया है हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो किसने दोस्तों? किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने। आपका ऑप्शन 1 है दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर दोस्तों बेंगलुरु है। कौन सा है? बेंगलुरु शहर में नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया है। क्लियर है इतनी बातें? तो दोस्तों आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10वां है। कहा गया है हाल ही में किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो बहुत ही अच्छी बात है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। किस देश ने दी है? आपका ऑप्शन 1 है जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? अमेरिका ने, USA। अमेरिका की जो सीनेट है उसने मंजूरी दी है मैकमोहन रेखा की। क्लियर है? मैकमोहन रेखा किसे कहते हैं? देखिए ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। यहाँ पे जो चीन के साथ सीमा लगती है उसे मैकमोहन रेखा, यहाँ पे जो थोड़ा सा एरिया है चीन के साथ लगती है उसको भी मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य, मैकमोहन भारत और चीन के मध्य, डूरंट दोस्त क्या लिखा है? हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में, आर्डरनेस रेखा जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में, डूरंट रेखा भारत कह सके हम भारत अफगानिस्तान, लेकिन अब वर्तमान में देखें यह रेखा किसके अंडर चला गया है? पाकिस्तान के पास चला गया है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में यह रेखा आता है। अगला है पूछा जाएगा आपसे मैगीनेट, कौन सा? मैगीनोट रेखा किसके मध्य है? जर्मनी और फ्रांस के। एक रेखा बहुत महत्वपूर्ण है मेन रहीम रेखा, फिनलैंड और रूस के मध्य में है ये रेखा। 24वीं समांतर रेखा बहुत महत्वपूर्ण है, भारत और पाकिस्तान। जो दोस्तों एरिया है जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला एरिया हम कहते हैं 24 समांतर रेखा के रूप में। वही पूछा जाए 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के अलग करती है यह रेखा। अगला है पूछा जाएगा आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के मध्य में है। ठीक है। अगला अगर पूछा जाए 17वीं समांतर रेखा किसके? उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम के मध्य में है यह रेखा। ठीक है। 20 डिग्री समांतर रेखा लीबिया और सूडान के मध्य, किसके? लीबिया और सूडान के मध्य। अगला देखते हैं, क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब ब्रह्मास्त्र देखते हैं। तो आज का ब्रह्मास्त्र बेहद ही महत्वपूर्ण है। किससे संबंधित है? देखिए कहा गया है मानव वैज्ञानिक का नाम क्या है? होमो सेपियंस। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वैज्ञानिक संबंधित है। तो आपका क्या हो गया? होमो सेपियंस। दूसरा है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है?
राना ट्रिग्ना। ठीक है, अगला है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या नाम है दोस्तों? फिलिस डोमेस्टिका। कौन सा है? फेलिस डोमेस्टिका है किसका? बिल्ली का। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम अगर से पूछा जाएगा तो क्या है? कैनिस फैमिलीज। ठीक है, अगला है गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। क्या है? बोस इंडिकस किसका है? गाय का है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम अगर से पूछा जाए तो मस्का डोमेस्टिका है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम है जीवों से संबंधित। अगली क्लास में हम लेके आएंगे वैज्ञानिक नाम से संबंधित जो और है टॉपिक हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रिवीजन की तरफ चलते हैं। जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे सैटरडे वाली क्लास का। तो कहा गया है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर की कमी है? सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है? तो दोस्तों बिहार में है। ठीक है, बिहार में है, केरल में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना शुरू की है कौन सा राज्य? कौन सा राज्य ने यह किया है सबसे पहले? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तराखंड। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास कौन सा है? बोल्ड कुरुक्षेत्र का संपन्न हुआ है। कहाँ पे हुआ है? आपका ऑप्शन क्या सही होगा? जोधपुर। कहाँ पे? जोधपुर में हुआ है। अगला है कहा गया हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो आपका ऑप्शन क्या होगा सही? हमने बताया 15 मार्च को मनाया गया था विश्व उपभोक्ता दिवस। ठीक है, अगला देखते हैं हम। कहा गया हाल ही में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर क्या सही होगा? शक्तिकांत जगन्नाथ वाणी जी को यह नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 6वां है कहा गया है भारत ला परोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों क्या किया गया है? भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। तो यह दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा गया है दुनिया के पहले 3D प्रिंटर्स रॉकेट्स जिसका नाम क्या है? टेरान 1 को लॉन्च किया गया है। तो यह कौन सी एजेंसी ने इसे लॉन्च किया है? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? पहला अगर से दिया गया है, क्या लिखा है? स्पेस एक्स, दूसरा है नासा, तीसरा है रिलेटिविटी, चौथा है इसरो। तो ये प्रमुख देशों के क्या हैं? स्पेस एजेंसी के नाम हैं। तो इसका आंसर क्या है? कमेंट में जरूर आप लिखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा था, हमको विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अगर से आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।